Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आज हम देखेंगे स्पेशल पर्पस डायोड के बारे में, जो कि 3 टाइप के होते हैं: स्कॉटकी डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड और वैरेक्टर डायोड। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग इस डायोड स्पेशल पर्पस डायोड आया ही क्यों। पर क्योंकि ज़्यादातर होता है कि नॉर्मल डायोड या फिर रेक्टिफाइंग डायोड जो होता है वो सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी में काम होता है, फॉर्मेशन या फिर ब्रेकिंग, ठीक है, डिप्लेशन लेयर का बनना घटना, इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए हम लोग ये सब स्कॉटकी डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड और वैरेक्टर डायोड के बारे में लाए हैं। तो देखते हैं। नॉर्मल और रेक्टिफाइंग डायोड वर्क्स ओनली एट लो फ्रीक्वेंसी. The formation and breaking of depletion layer takes times. Therefore, if high frequency signal is given to rectifying diode, it does not work because the turn on time is high, whereas the time period of signal is less. मीन्स नॉर्मल और रेक्टिफाइंग डायोड जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसमें फॉर्मेशन या फिर ब्रेकिंग जो होता है डिप्लेशन लेयर का, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देयरफॉर इफ हाई फ्रीक्वेंसी, और इसी कारण मतलब कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अगर हम लोग पास करते हैं रेक्टिफाइंग डायोड में, तो ये मतलब कि अच्छी तरह से काम ही नहीं करता, क्योंकि इसमें टर्न ऑन टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इसका टाइम पीरियड जो हो जाता है सिग्नल का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। देयरफॉर सिग्नल पासेस द डायोड विदाउट रेक्टिफिकेशन। वी नीड सच डायोड विच हैज़ वेरी वेरी लेस टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। मीन्स होता है क्या है, ये जो सिग्नल को है बिना रेक्टिफिकेशन के पास कर देता है, जिसके कारण हम लोग को ऐसा डायोड की ज़रूरत है जिसका टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है। मीन्स टर्न ऑन टाइम जो कम हो, टर्न ऑफ टाइम भी कम हो, दोनों का टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम कम हो, ऑन ऑफ दोनों टाइम कम हो। तो फर्स्ट यहाँ पे है स्कॉटकी डायोड। तो स्कॉटकी डायोड इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी डायोड. It can works at low frequency signal as well as high frequency signal. मीन्स स्कॉटकी डायोड जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी डायोड है। ये लो फ्रीक्वेंसी पे भी काम करता है और साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे भी काम करता है। स्कॉटकी डायोड इज़ अ सेमी कंडक्टर डायोड whose depletion width is very small. It can turn on at very low voltage which is around 0.1 to 0.3 volt. ठीक है। स्कॉटकी डायोड एक सेमीकंडक्टर डायोड है जिसका डिप्लेशन विद्युत जो होता है बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, जिसके कारण मीन्स इसका टर्न ऑन टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है और इसका लो वोल्टेज पे, ठीक है, इसका लो वोल्टेज पे टर्न ऑन टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, लगभग 0.1 से लेकर 0.3 वोल्ट तक है। स्कॉटकी डायोड इज़ फॉर्म्ड बाय मेकिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर। मीन्स स्कॉटकी डायोड जो मतलब कि कैसे बनता है, स्कॉटकी डायोड मीन्स अगर जितना ज़्यादा हम लोग कंसंट्रेशन कर देंगे सेमीकंडक्टर डायोड का, जितना ज़्यादा कंसंट्रेटिंग करेंगे, डोपिंग करेंगे, उससे हम लोग स्कॉटकी डायोड तैयार होता है। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर बिकम वेरी स्मॉल। मीन्स जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन हाई रहेगा, डोपिंग ज़्यादा हाई रहेगा, तो उसका डिप्लेशन लेयर बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है, ठीक है। द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर कैन बी वेरीड बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन। और डिप्लेशन लेयर का विड्थ भी वेरी करेगा, ठीक है, छोटा बड़ा होगा जिस हिसाब से हम लोग को उसका कंसंट्रेशन होगा या फिर डोपिंग होगा। कंसंट्रेशन डिसाइड द टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ डायोड. If depletion width is less, then the turn on voltage is between 0.1 volt to 0.3 volt. मीन्स कंसंट्रेशन ही डिसाइड करेगा उसका टर्न ऑन वोल्टेज को, ठीक है, डायोड का। अगर डिप्लेशन का विद्युत कम रहेगा तो उसका टर्न ऑन वोल्टेज जो रहेगा 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट तक रहेगा। अगर डिप्लेशन विद्युत थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो उसका टर्न ऑन वोल्टेज भी थोड़ा बढ़ जाएगा, 0.3 से 0.45। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ डिप्लेशन विद्युत इज स्लाइटली ग्रेटर दैन द टर्न ऑन वोल्टेज इज बिटवीन 0.3 वोल्ट टू 0.45 वोल्ट। अब इसका वर्किंग देखते हैं। इसका वर्किंग है, व्हेन एनोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव सप्लाई एंड कैथोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव सप्लाई, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। मीन्स इसमें यह बताया गया, जब हम लोग एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं और कैथोड टर्मिनल को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, मीन्स पी टाइप में एनोड कनेक्ट करते हैं और एन टाइप में कैथोड को कनेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फॉर्म होता है वो एनोड से कैथोड की और फॉर्म्ड होता है। विच रिजल्ट रिमूवल ऑफ डिप्लेशन, जिसके कारण डिप्लेशन लेयर का रिमूव हो जाता है एंड डायोड
और फिर मतलब मीन्स कंडक्टिंग चालू मीन्स कंडक्ट करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। इन रिवर्स बायस कंडीशन डायोड इमीडिएटली फॉर्म डिप्लेशन लेयर विच ब्लॉक द फ्लो ऑफ करंट। और अगर हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो डायोड क्या होगा, तुरंत डिप्लेशन लेयर तैयार कर देगा और डायोड में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। मीन्स अगर अपोजिटली हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो ये उसका डायग्राम है। पी टाइप है, इधर एन टाइप है और डिप्लेशन लेयर देखिए थिन दिख रहा है, पतला डिप्लेशन लेयर है, ठीक है। पी टाइप एन टाइप डिप्लेशन लेयर एकदम कम है, ठीक है। इस साइड में आपको दिख रहा होगा। अगर हम लोग स्कॉटकी डायोड बनाते हैं तो उसका थोड़ा एस जैसा हम लोग लिख देते हैं, स्कॉटकी का साइन है, ठीक है। और इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एकदम सेम टू सेम जीनर डायोड जैसा बनाना है क्योंकि ये उसी का टाइप है। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इट इज़ यूज्ड एज हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस, मीन्स इसका इस्तेमाल हम लोग स्विचिंग डिवाइस के लिए, हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होता है उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और इट इज़ यूज्ड इन स्क्वायर वेव फॉर्मेशन, मीन्स स्क्वायर वेव फॉर्मेशन के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। तो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड को देखते हैं। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड इज़ ऑल्सो हाई स्पीड स्विचिंग डायोड, मीन्स पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड भी एक हाई स्पीड स्विचिंग डायोड है। इट वर्क्स एट हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ स्कॉटकी डायोड इफ ऑपरेटिंग वोल्टेज इज़ लो, मीन्स स्कॉटकी डायोड की जगह हम लोग पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का भी इस्तेमाल कर देंगे अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होगा और ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग हाई स्पीड स्विचिंग डायोड भी बोल सकते हैं, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड को। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ओनली एन टाइप सेमीकंडक्टर विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल फाइन वायर, मीन्स इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिर्फ हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर को लेंगे, ठीक है, जो कि एकदम बहुत ही पतला वायर हो। मीन्स पतला मीन्स इतना पतला सर का बाल है ना, उससे भी पतला। विच कैन बी फॉस्फोरस ब्रॉन्ज और टंगस्टन, जो हम लोग वायर लेंगे उसको हम लोग फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का लेंगे या फिर टंगस्टन का लेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज कैट विस्कर, जिसको हम लोग कैट विस्कर भी बोलते हैं। मीन्स बिल्ली का बाल आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, इसीलिए उसको इसका नाम हम लोग कैट विस्कर नाम रखा गया। दिस वायर इज़ पुट ऑन द फेस ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर। अदर एंड ऑफ द वायर इज सोल्डेड विथ मेटल कॉन्टैक्ट विच एक्ट एज एनोड, मीन्स हम लोग एन टाइप मटेरियल में एक एंड में हम लोग इस वायर को कनेक्ट कर देंगे और उसका अदर एंड कनेक्ट रहेगा एनोड के साथ। यहाँ पे दिखा हुआ है दिस वायर इज पुट ऑन द फेस ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड अदर एंड ऑफ द वायर सोल्ड विथ मेटल कॉन्टैक्ट विथ एक्ट एज एनोड, जो कि दूसरा एंड जो है एनोड के जैसा काम करेगा। सेकेंड टर्मिनल इज टेकन आउट फ्रॉम अदर एंड, और सेकेंड टर्मिनल हम लोग दूसरे एंड से निकालेंगे। एंड ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर विच इज़ नोन एज कैथोड, जिसको हम लोग कैथोड नाम दिए हैं, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये अदर एंड है कैथोड और ये एन टाइप मटेरियल है, ठीक है, जिसको हम लोग एक पॉइंट से हम लोग तार को कनेक्ट किए हैं, ठीक है। कैट विस्कर नाम, जिसको फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है, जिसको हम लोग कैट विस्कर भी बोलते हैं। द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कवर्ड विथ सिरामिक और ग्लास कवर, इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग कवर कर देते हैं सिरामिक या फिर ग्लास कवर से। ये उसका डायग्राम है, ये आपको दिख रहा होगा। नीचे एक मेटल कॉन्टैक्ट भी लगाते हैं साथ में। जब इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाता है तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है इसका डायग्राम। अब इसका सिंबल है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का। ये डायोड है, इसको हम लोग पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड बना देंगे तो इसका सिंबल कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये है नॉर्मल डायोड का, और इसको हम लोग पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड बनाएंगे तो कुछ ऐसा सिंबल हो जाएगा। अब इसका वर्किंग देखते हैं। When current is given to the diode, wire get heated and it expand. Due to this expansion, a small area is formed at the point of contact. Means जब हम लोग करंट डायोड में देते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण तार फैल जाता है और थोड़ा लंबा हो जाता है। और इसी तार का एक्सपेंशन के कारण थोड़ा एक एरिया बन जाता है, एरिया प्रकट हो जाता है, बोल सकते हैं इसको, एरिया बन जाता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स जहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट किए हैं। दिस एरिया इज़ फिल्ड विथ पॉजिटिव आयन विच एक्ट एज डिप्रेशन लेयर, और ये एरिया में पॉजिटिव आयन जैसा एक्ट करता है, जो कि एज अ डिप्रेशन लेयर काम करता है। देयरफॉर डिप्रेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ एनी पॉजिटिव आयन
When diode is connected in reverse bias, no current flow through it because more number of positive ion are repelled toward the depletion layer, which blocks the flow of current. और वैसे ही होता है कि अगर हम लोग रिवर्स बाइस में कनेक्ट कर देंगे तो करंट एकदम फ्लो नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर ऑफ आयंस वहाँ प्रेजेंट हो जाएगा जो कि रिपल करेगा, आपस में एक दूसरे को ढकेलेगा. When it is connected in forward bias, ions from the depletion layer are attracted by negative field and depletion layer become empty. और जब वही को हम लोग फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देंगे तो डिप्लेशन लेयर का जो आयन रहेगा वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव फील्ड को, ठीक है, जिसके कारण डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगा और करंट हम लोग का सीधा मूव करना चालू कर देगा, मीन्स करंट स्टार्ट फ्लोइंग. द फॉर्मेशन and removal of depletion layer takes very time in comparison of normal diode, therefore it can work as high frequency. मीन्स इसमें जो फॉर्मेशन होता है डिप्लेशन लेयर का बनना और बनने में, ठीक है, या फिर घटने में, ख़त्म होने में, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में, इसीलिए हम लोग इसको हाई फ्रिक्वेंसी डायोड के रूप में काम आता है इसका. तो इसका भी डायग्राम कुछ इसी प्रकार है, आपको दिख रहा होगा, माइनस वी ऑफ डी, इधर वी डी, नीचे माइनस आई डी है, ऊपर आई डी है, ठीक है. इसका एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग सर्किट. इसका इस्तेमाल होता है हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग सर्किट में, इसका इस्तेमाल होता है. इट इज़ यूज्ड इन द रेक्टिफिकेशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल का रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ यूज्ड इन डीमॉड्यूलेशन सर्किट, मीन्स डीमॉड्यूलेशन सर्किट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको रेक्टिफिकेशन वगैरह के बारे में आपको नहीं पता तो नेक्स्ट चैप्टर इसी के बारे में, रेक्टिफिकेशन फिल्टर, ठीक है, मीन्स जैसे कि स्मूथ वेव में फॉर्म नहीं करते उसको हम लोग स्मूथ फॉर्म करवाने के लिए, इसको हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. और थर्ड है हम लोग का वैरेक्टर डायोड, जिसको हम लोग कैपेसिटर डायोड भी बोलते हैं. Varactor diode is a variable capacitor whose capacitance value can be varied. It is used to generate variable frequency signal. Means Varactor diode एक वेरिएबल कैपेसिटर है, ठीक है, जिसमें कैपेसिटेंस वैल्यू उसका क्या होता है, वेरी करते रहता है. इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए, ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. इसका कंस्ट्रक्शन है, इट कंजिस्ट ऑफ लो और मॉडरेटली डॉप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो ये इसमें मतलब क्या क्या रहता है, लो बोली या फिर मीडियम डॉपिंग किया हुआ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर इसमें रहता है इसका कंस्ट्रक्शन में. और इट हैज़ वाइड डिप्लेशन विद इट विच एक्ट एज कैपेसिटर, मीन्स इसका डिप्लेशन विद थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है जो एज अ कैपेसिटर बिहेव करता है. द विदिथ ऑफ डिप्लेशन कैन बी वेरिड बाय वेरिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज. अगर हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज को वेरी करेंगे तो इसका डिप्लेशन जो बहुत ज़्यादा बड़ा है वो क्या करेगा, वेरी करेगा. ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, इसका डिप्लेशन विद कितना ज़्यादा बड़ा है. ये हम लोग का पी टाइप है, ये हम लोग का एन टाइप है. और ये वैरेक्टर डायोड है, इसीलिए बोले इसको हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी बोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसे कैपेसिटर साइन जैसा देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी बना सकते हो. इसका वर्किंग, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन, मीन्स इसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा रिवर्स बायस में करते हैं. ऐसे डायोड आप देखेंगे फॉरवर्ड बायस में इस्तेमाल करते हैं, पर इसको हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं. बिकॉज इन रिवर्स बायस कंडीशन डिप्लेशन लेयर डज नॉट वैनिश्ड. When we increase the amount of reverse voltage, the width of depletion increases, ठीक है. तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसको हम लोग रिवर्स बायस में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रिवर्स बायस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर जो होता है वो वैनिश नहीं होता है. और जब हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इसका विद्युत जो होता है डिप्लेशन लेयर का बढ़ जाता है और कैपेसिटेंस का वैल्यू भी बढ़ जाता है. और इसका कैपेसिटेंस जो रहता है वो पिको फैराड में रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग पी एफ से डिनोट करते हैं और जिसको हम लोग 10⁻⁻12 भी बोल सकते हैं. वैनिश मतलब यहाँ पे गायब बोल सकते हैं, ठीक है. वैनिश का मतलब अगर आपको नहीं पता तो वैनिश मतलब होता है गायब, ठीक है. ये उसका डायग्राम है. अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं. तो इट इज़ यूज्ड इन रेडियो टू जनरेट
हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, इसका इस्तेमाल हम लोग रेडियो में करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए। इसका दूसरा एप्लीकेशन है, इसको हम लोग मॉड्यूलेशन सर्किट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका तीसरा इस्तेमाल इसको हम लोग ऑसिलेटर सर्किट में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल डायोड के बारे में पढ़ेंगे, जो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चार्ट होता है इसमें LED, IR LED, फोटो डायोड और लेज़र। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।